नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपके सामने। गुड मॉर्निंग टू यू। एंड ज़्यादा आपको बोर ना करते हुए, है ना, अपने एक थोड़े डिफरेंट टाइप के चैनल में डिफरेंट तरह की बातों के साथ अपने डिफरेंट तरह की बातों के लिए मशहूर रहा हूँ यूट्यूब में। एंड आज का मेरा टॉपिक है, वो टॉपिक आप सुनेंगे तो आपको बहुत आश्चर्य होगा, और आपकी लाइफ क्या, हर इंडिविजुअल की लाइफ से कनेक्टेड टॉपिक है मेरे यूट्यूब चैनल में। वो टॉपिक है, हम सभी लोग बच्चे बनकर आते हैं एंड बड़े होकर अजीब से, इतने कॉम्प्लिकेटेड, अजीब से क्यों हो जाते हैं। है तो सभी बड़े बच्चे, सारे ही बच्चे हैं, लेकिन देखो जो जो जैसे कोई जो बूढ़े इंसान है ना, जैसे अब जैसे मैं भी एजेड हो रहा हूँ एंड मुझसे बड़े एजेड लोग हैं, है ना, तो हम लोग अजीब से क्यों हो जाते हैं। ये हमारी बॉडी में चेंजेस, हमारे व्यक्तित्व में चेंजेस, पूरे चेंजेस हो जाते हैं। ये इसीलिए होता है, मैं इसका रिसर्च कर चुका हूँ एंड आपको मैं ज़रूर इस टॉपिक के बारे में बताऊंगा अपने यूट्यूब वीडियो में, ठीक है। एंड लेकिन दोस्तों, मैं एक बार आपसे ये भी बोलना चाहूँगा कि ये कोई एंटरटेनमेंट तो नहीं है, लेकिन इसको इतना सीरियसली मत लेना। जस्ट मतलब एक पार्ट ऑफ लाइफ लेना। एंड ये सबके साथ है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, या कि बेचारे किसी को बैगिंग करनी पड़ रही है। अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, चाहे कोई भी कैसी भी बात हो, किसी भी हम वर्ग में हो, मिडिल क्लास में या बिल्कुल गरीब वर्ग में, ठीक है, तो ये सबके साथ है ना। परिस्थितियां इंसान को बनाती है, और उन्हीं परिस्थितियों की मैं बात करूंगा कि हम बड़े होकर इतने अजीब से क्यों हो जाते हैं। अब इसमें सुनो, हम सभी मासूम बच्चे के रूप में पैदा होते हैं, ये बिल्कुल सच है। या बच्चा हुआ या बच्ची हुई, ठीक है, लेकिन बड़े होकर अजीब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जिम्मेदारियों, तनाव, सामाजिक दबाव और अनुभवों के कारण हम पर एक नकली व्यक्तित्व की परत चढ़ जाती है। बचपन की निश्चलता, बचपन की जो निश्चलता होती है ना, सही बच्चे होते हैं, भले आपने किसी के मजाक भी बना दिया, कैसी भी बात हो गई, लेकिन है ना, होते तो सभी बच्चे हैं, ठीक है। निश्चलता सामाजिक अपेक्षाओं, तुलना और जीवन की क्रूर वास्तविकताओं के आगे दम तोड़ देती है। मतलब बचपन की जो निश्चलता होती है, और हम एक दूसरे एक हम बड़े होकर एक क्रूर सा समाज बना लेते हैं, वो निश्चलता चल जाती है, ठीक है। तो कई बच्चों का मासूम बचपन, वो जो निश्चलता होती है, वो वास्तविकताओं के आगे दम तोड़ देती है। लेकिन देखो दोस्तों, समाज बनाने वाला भी तो इंसान है, और वो भी कभी बच्चा रहा होगा, है ना। देखो कैसी बात है, इतनी डिफरेंट तरह की टॉपिक मैं लाया हूँ एंड खुद सामने अपना वीडियो देख रहा हूँ। एंड कुछ जो लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि मैं सब कुछ बोल देता हूँ, है ना। बड़े होने के साथ इंसान के व्यवहार में आने वाले बदलाव के मुख्य कारण यहाँ दिए गए हैं। जिम्मेदारी और तनाव, और देखो जरूरी भी है ना। अब बच्चे बच्चे बन के बैठे रहेंगे, बड़े हो गए, अब बड़े होके भी बच्चों ऐसी हरकतें कर रहे हैं, वो ठीक थोड़ी लगेगा, है ना। तो इसीलिए भाई ये पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। चेंज होना पड़ता है। जैसे कि मैंने कहा कि वो जीवन की क्रूर वास्तविकताओं के आगे दम तोड़ देती है, बचपन की निश्चलता, तो वो भी होना जरूरी है, तभी तो मैच्योरिटी आएगी, है ना। जिम्मेदारी और तनाव, नौकरी, परिवार और आर्थिक दबाव इंसान को गंभीर बना देते हैं, सीरियस, जिससे बचपन की मस्ती गायब हो जाती है ना। एज वाइज तो हमें मैच्योरिटी आती रहती है ना। तो ये मेरा एक टॉपिक था जो मैंने सर्च किया, और मुझे बहुत अच्छा एआई ओवरव्यू मिला इसमें। सामाजिक दबाव और अपेक्षाएं, लोग दूसरों के साथ अपनी तुलना करने लगते हैं, जिससे ईर्ष्या, असुरक्षा, ये सब भी मतलब आता है। देखो भाई, अब भाई समाज में हम एक साथ रहते हैं, इतने सारे लोग रहते हैं, तो किसी को देख के गुस्सा भी आ रहा होगा, किससे, है ना, मतलब एक दूसरे से असुरक्षाएं महसूस हो रही हो कभी कभी, है ना। इतने अजीब सा टॉपिक लेके आया हूँ दोस्तों, गुस्सा मुझ पे भी आ रहा होगा तो आप मुझे माफ़ कर देना, ठीक है ना। काश मैं एंटरटेन कर पाता, अब इतना सीरियस सा टॉपिक लेके बैठ गया, लेकिन मतलब मैंने कहा कि एक इस पॉइंट को मैं रेज करता हूँ, है ना। एंड ये सबसे जुड़ता हुआ पॉइंट है, हर इंसान के साथ जुड़ता हुआ पॉइंट है ना। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, देखो कितना अच्छा मुझे इसमें यही और भी मिल गया, मैं बोल पा रहा हूँ। अनुभवों का असर, हमारे एक्सपीरियंसेस, एंड फिर मैच्योरिटी आती रहती है। जीवन के उतार चढ़ाव, धोखे और कड़वे अनुभव, और कड़वे अनुभव भी जो दे रहा है, ये जो धोखे दे रहा है, या जो है ना, जो आपके लिए बुरा बन रहा है, वो भी कहीं बच्चा रहा होगा। कितनी अजीब सी बात है ना। अनुभवों का असर, जीवन के उतार चढ़ाव, धोखे और कड़वे अनुभव,
एक्सपीरियंस इंसान को अधिक सतर्क या रूखा बना देते हैं। सब धोखे ही धोखे मिले, आपको अजीब अजीब सा मिला, खराब सा समाज मिल गया, तो आप भी फिर खराब से बन के समाज के लिए खतरनाक से बन जाते हो। ये कुछ कुछ फिल्मों में भी दिखाया जाता है। हमारी जो हिंदी फिल्में हैं उसमें ये क्लोजली दिखाया जाता है कि भाई क्या चेंज हुआ, ये कैसे क्रिमिनल बन गया, फिर खुद ही खतरनाक सा बन गया, है ना। एंड जैसे एंटी हीरो टाइप जैसे कुछ रोल्स होते हैं, है ना। कड़वे अनुभव इंसान को अधिक सतर्क या रुखा बना देते हैं, जो उनकी मासूमियत को कम कर देते हैं। मानसिक विकास बड़े होने के साथ इंसान यह समझने लगता है कि उसे दुनिया के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, जिससे उसका असली स्वभाव छिप जाता है। हो सकता है, देखो, बुरा बन के तो कोई पैदा नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऐसे कड़वे अनुभव रहे कि हम बुरे बनने पे मजबूर हो गए। ऐसे ही ये कुछ लिखा है ना। एंड थोड़ा सा और भी मुझे इसके बारे में मिला है दोस्तों, इतना अजीब सा टॉपिक लेके आया हूँ, है ना। समझ तो आप गए इन बातों को। बहुत सारे बड़े लोग बड़े बच्चों जैसे होते हैं, वे बूढ़े हो गए लेकिन कभी बड़े नहीं हुए। देखो, एक तो ना इंसान बूढ़ा नहीं होना चाहता, है ना। हम लोग डाई करते रहेंगे, है ना, हम में एजिंग प्रोसेस हो रहा है, लेकिन हम लोग दिखाएंगे कि हम यंग हैं। पर ये होता ही है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली, है ना, कभी बचपन जवानी रहा होगा तो वो समय के साथ कोई इतनी जल्दी मानना नहीं चाहता ना। एंड जो मान लेता है, एक समय के बाद अपने जैसे बाल वाइट रहने दिए, है ना। एंड थोड़े मूछों से भी वाइट हो रही है, बाल वाइट हो रहे हैं सब, है ना। सब वाइट सी दाढ़ी आ रही है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। मैं जैसे मेल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन कुछ कुछ अपने भी अप्लाई करता हूँ, लेकिन दिखाने के लिए अपने आपको यंग दिखाएंगे। ये तो भाई होता है ना, ये भी इंसान एकदम से नहीं होना चाहता, वो एक आखिरी पड़ाव होता है। एंड मुझे तो ओल्ड लोग भी अच्छे लगते हैं। वो ज़्यादा समझदार होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, कुछ सिखा सकते हैं और आशीर्वाद दे सकते हैं। इसलिए हमेशा बड़ों का सम्मान करें, है ना। उन्हें ये मत जताए, मतलब उनका दिल ना दुखाए। बड़ों का सम्मान करें, छोटे बच्चों को प्यार करें, है ना। यह कड़वी सच्चाई है। कई कई लोग लोग कई लोग कई बड़े लोग बस नहीं नहीं लोग बस बड़े हुए बच्चे हैं। वे शारीरिक रूप से बूढ़े होते हैं, जिम्मेदारियां लेते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, यहाँ तक कि अपने बच्चे भी पालते हैं, लेकिन भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से वे एक ऐसे अतीत में फंसे रहते हैं जिससे वे कभी बच नहीं सकते, वे कभी बच नहीं पाए। ये अपरिपक्वता या बढ़ने से इनकार करने के कारण नहीं है। यह अक्सर ना ठीक हुए आघात का स्थायी परिणाम होता है। एक दिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि आघात कितना गहरा और दूर तक फैल सकता है। एक लेख है जो मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने इसे न केवल दूसरों में देखा बल्कि खुद में भी देखा। तभी मुझे समझ आया कि आघात में लोगों को समय में फंसाने की शक्ति होती है। पता नहीं डिफरेंट टाइप का लेख है दोस्तों, लेकिन ये इससे जुड़ता हुआ था और वो इसमें मुझे, है ना, गूगल एआई ओवरव्यू मिल गया। मतलब मैंने इतनी अजीब सी बात सर्च की, है ना, थोड़ा डिफरेंट टाइप का टॉपिक, है ना। अपने डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स के लिए मैं यूट्यूब में फेमस रहा हूँ, काश फेमस हो जाता, है ना। एंड लोग मेरी बात को समझ पाते, समझते भी थे, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते थे कि सर आपने इन वीडियोस को कंटिन्यू रखें। लेकिन अब वो कमेंट्स उस तरह के नहीं आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ मेरे वो पुराने सब्सक्राइबर्स चले गए जो मुझे फॉलो करते थे। तो दोस्तों, है ना, मेरे किसी बात का बुरा नहीं मानना, है ना। ये एक हम सबसे जुड़ता हुआ टॉपिक था, तो मैंने इसको रेस किया। जय हिंद, जय एक भारत देश हम सबका। मिलजुल के चले, अच्छे समाज का निर्माण करें। एंड आपके कड़वे अनुभव रहे हो, लेकिन दूसरे को अच्छे बने। बड़ों का सम्मान करें, छोटे बच्चों को प्यार करें, है ना। इससे आप सभी लोग सेफ और अच्छा महसूस करेंगे। एंड हम में चेंज आना चाहिए। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।